Indian Army, world's fourth strongest army. In this clipping, we will know about structure of our great Indian Army, along with it ranks of our officers and their insignia. So let's start with structure of our army. पूरी आर्मी को कमांड करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं. आर्मी को 7 कमांड्स में डिवाइड किया गया है और हर एक कमांड के हेड लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं. कमांड्स आर डिवाइडेड इनटू कॉर्प्स, जिसमें 3 to 4 डिविजन्स होते हैं. इसे भी लेफ्टिनेंट जनरल हेड करते हैं. नेक्स्ट इज डिवीजन. इसे मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स कमांड करते हैं और 15,000 कॉम्बैट ट्रूप्स हर एक डिवीजन में होते हैं. नेक्स्ट इज ब्रिगेड. ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर हर एक ब्रिगेड को कमांड करते हैं और 3,000 कॉम्बैट ट्रूप्स एक ब्रिगेड में होते हैं. बटालियन. इसे कर्नल रैंक के ऑफिसर्स कमांड करते हैं और एक बटालियन में 900 कॉम्बैट ट्रूप्स को इंक्लूड किया जाता है. उसके बाद कंपनी, जिसमें 3 प्लेटून्स होते हैं और इससे लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर लीड करते हैं. इससे छोटी यूनिट प्लेटून, जिसे एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हेड करते हैं. हर एक प्लेटून में 3 सेक्शंस होते हैं और हर एक सेक्शन को हवलदार हेड करते हैं. अब 7 कमांड्स के बारे में जानते हैं, जिसमें शिमला इज आर्मी ट्रेनिंग कमांड, नॉर्दर्न कमांड इज इन उधमपुर, सदर्न कमांड इज इन पुणे, ईस्टर्न कमांड कोलकाता में है, वेस्टर्न कमांड चंदी मंदिर पंचकुला में, सेंट्रल कमांड लखनऊ में और सदर्न वेस्टर्न कमांड जयपुर में है. इंडियन आर्मी रैंक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: कमीशन्ड ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स. स्टार्ट करते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स से, जिनके शोल्डर पर कोई इंसिग्निया नहीं होता और आर्म पर स्ट्राइप्स होती हैं. उसके बाद आते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, जिनके शोल्डर पर एक स्ट्राइप होती है और उसके साथ 5 पॉइंटेड स्टार या नेशनल एम्बलम होता है. नेक्स्ट इज कमीशन्ड ऑफिसर्स, जिसमें फर्स्ट है लेफ्टिनेंट. लेफ्टिनेंट के शोल्डर पर 2 5 पॉइंटेड स्टार्स होते हैं. ये आर्मी में फर्स्ट कमीशन पोस्ट है. इन्हें यंग ऑफिसर YO भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज कैप्टन. कैप्टन के शोल्डर पर 3 5 पॉइंटेड स्टार्स होते हैं. 2 साल की सर्विस के बाद एक ऑफिसर लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनता है. अब जानते हैं मेजर रैंक के बारे में. मेजर रैंक के ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म पर एक नेशनल एम्बलम होता है. एक ऑफिसर को कैप्टन से मेजर बनने के लिए 6 इयर्स की सर्विस करनी पड़ती है और पार्ट B एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है. नेक्स्ट इज लेफ्टिनेंट कर्नल. इनके यूनिफॉर्म पे शोल्डर पर एक नेशनल एम्बलम और एक 5 पॉइंटेड स्टार होता है. लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए 13 साल की सर्विस करना ज़रूरी होता है और पार्ट D एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है. नेक्स्ट इज कर्नल. कर्नल की यूनिफॉर्म पर एक नेशनल एम्बलम और 2 5 पॉइंटेड स्टार्स होते हैं. कर्नल बनने के लिए कम से कम 15 इयर्स की कमीशन सर्विस होना ज़रूरी होता है. नेक्स्ट इज ब्रिगेडियर. ब्रिगेडियर के शोल्डर पर एक नेशनल एम्बलम और 3 5 पॉइंटेड स्टार्स इन अ ट्रायंगुलर फैशन लगे होते हैं. ये एक 1 स्टार रैंक है, जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है. 26 इयर्स ऑफ सर्विस ब्रिगेडियर बनने के लिए मैंडेटरी होती है. उसके बाद आता है मेजर जनरल. मेजर जनरल की यूनिफॉर्म पर एक 5 पॉइंटेड स्टार और उसके नीचे क्रॉस बेटन एंड सेबर होता है. यह एक 2 स्टार रैंक है और कम से कम 32 इयर्स ऑफ सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रैंक. लेफ्टिनेंट जनरल. लेफ्टिनेंट जनरल के शोल्डर पर नेशनल एम्बलम के साथ क्रॉस बेटन एंड सेबर होता है. यह एक 3 स्टार रैंक है और 36 इयर्स ऑफ सर्विस इज नीडेड फॉर दिस रैंक. जनरल. जनरल की यूनिफॉर्म पर एक नेशनल एम्बलम, एक 5 पॉइंटेड स्टार और क्रॉस बेटन एंड सेबर होता है. यह एक 4 स्टार रैंक है. भारतीय थल सेना की सबसे ऊंची रैंक जनरल की होती है. इन सब के अलावा इंडियन आर्मी में एक और रैंक होती है, जिसे सेरेमोनियल रैंक भी कहा जाता है, दैट इज फील्ड मार्शल रैंक. इंसिग्निया ऑफ दिस रैंक इज नेशनल एम्बलम एंड क्रॉस बेटन एंड सेबर विद लोटस ब्लॉसम अराउंड इट. अभी तक ये रैंक केवल 2 ऑफिसर्स को अकॉर्ड की गई है. फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मैनिकशॉ एंड सेकेंड फील्ड मार्शल KM करियप्पा. This was all about organization of our great Indian Army.